जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का अर्थ है। तो अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी लक्ष्य हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करने की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा क्या है? किसी लक्ष्य हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करने की प्रक्रिया को जो है अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला है, अभिप्रेरणा का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में होता है? तो मनोविज्ञान की किस शाखा में जो है अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है? आंतरिक उत्प्रेरक, या फिर अभिप्रेरक मनोविज्ञान, या फिर दैहिक मनोविज्ञान, या फिर व्यक्तिगत उत्प्रेरक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरक मनोविज्ञान। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का अध्ययन जो है अभिप्रेरक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राइव क्या है? तो ड्राइव क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक आवश्यकता से उत्पन्न तनाव। तो याद रखिएगा, जैविक आवश्यकता से उत्पन्न तनाव को जो है ड्राइव कहा जाता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंग ने। तो याद रखिएगा, बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है जंग ने किया था। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, टीएटी परीक्षण किससे संबंधित है? तो टीएटी परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धिमत्ता मापन, या फिर रुचि मापन, या फिर व्यक्तिगत मापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत मापन। तो याद रखिएगा, टीएटी परीक्षण जो है व्यक्तिगत मापन से संबंधित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीएटी का फुल फॉर्म है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्पोर्ड के अनुसार गुणों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अल्फोर्ड ने गुणों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। कौन कौन से? पहला है प्रमुख गुण, दूसरा है केंद्रीय गुण, और तीसरा है गौण गुण। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मस्लो की आवश्यकताओं में अंतिम स्तर है। तो मस्लो की आवश्यकताओं में अंतिम स्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। तो याद रखिएगा, मस्लो ने जो है आवश्यकताओं के 5 स्तर दिए। कौन कौन से? पहला है शारीरिक आवश्यकता, फिर दूसरा है सुरक्षा आवश्यकता, फिर तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, फिर चौथा है सम्मान आवश्यकता, फिर अंतिम में है आत्म साक्षात्कार आवश्यकता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए, अगला प्रश्न है, बिग 5 मॉडल में आयामों की संख्या कितनी है? तो बिग 5 मॉडल में आयामों की कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। तो याद रखिएगा, बिग 5 मॉडल में जो है कुल 5 आयाम बताए गए हैं। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला है, व्यक्तित्व के आदर्श पक्ष का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व के आदर्श पक्ष का निर्माण किसके द्वारा होता है? स्वचिंतन से, या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण से, या फिर सामाजिक अनुकरण और निरंतर सीखने से, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा किस संस्था के माध्यम से प्रदान की जाएगी? तो एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल किस संस्था के द्वारा प्रदान की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूल के द्वारा। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, जी फैक्टर किससे संबंधित है? तो जी फैक्टर किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, या फिर सामान्य बुद्धि से, या फिर तरल बुद्धि से, या फिर मनोवैज्ञानिक बुद्धि से। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य बुद्धि से। तो याद रखिएगा, जी फैक्टर जो है सामान्य बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था?
तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डनर ने। तो याद रखिएगा, गार्डनर ने जो है 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा थार्नडाइक ने। तो याद रखिएगा, थार्नडाइक के द्वारा जो है प्रभाव का नियम दिया गया था। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सकारात्मक अंतरण किसे कहते हैं? तो सकारात्मक अंतरण किसे कहते हैं? जब नवीन सीख से पूर्व ज्ञान बढ़े, जब पूर्व सीख नई सीख में सहायक हो, या फिर जब पूर्व सीख से नवीन सीख बाधित हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब पूर्व सीख नई सीख में सहायक हो। तो याद रखिएगा, सकारात्मक अंतरण किसे कहते हैं? जब पूर्व सीख नई सीख में सहायक हो। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह कथन किसका है? तो इस कथन को किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनले हॉल ने। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, समस्याओं की आयु कहा जाता है। तो समस्याओं की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को, या फिर किशोरावस्था को, या फिर सहसवावस्था को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्याओं की आयु जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने घटक होते हैं? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने घटक बताए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दो घटक। कौन कौन से? पहला है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला औपचारिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था? तो विश्व का सबसे पहला औपचारिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीने साइमन परीक्षण। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली किससे संबंधित है? तो थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, या फिर टेलीपैथिक अक्षमता से, या फिर अपने और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था से। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला है, सर्वप्रथम बालक कौन सी क्रिया सीखता है? तो बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया सीखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव प्रदर्शन। तो याद रखिएगा, बालक सर्वप्रथम जो है भाव प्रदर्शन की क्रिया सीखता है। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से गौण नियम में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा नियम ऐसा है जो गौण नियम में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि विकास का नियम। तो याद रखिएगा, गौण नियम में कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्धि विकास का नियम। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया की सफलता से संतुष्टि और असफलता से असंतुष्टि मिलती है। यह कथन थार्नडाइक के किस नियम को संकेत करता है? अभ्यास का नियम, या फिर प्रेरणा का नियम, या फिर प्रभाव का नियम, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता है? तो वीर पूजा की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था में जो है वीर पूजा की भावना पाई जाती है। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास किसके योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास किसके योगदान का परिणाम है? समाज और वातावरण का, या फिर व्यक्तित्व का विकास, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण का। तो मानव विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं उनके आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनके विद्यार्थी। तो याद रखिएगा, एक शिक्षक की योग्यता और उनके गुणों का सबसे अच्छा मूल्यांकन जो है उनके विद्यार्थी ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सा व्यवहार ऐसा है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? बाल अपराध, या फिर कमजोरों को डराना, या फिर भगोड़ा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, एक कुशल अध्यापक की निम्न पहचान है। तो एक कुशल अध्यापक की क्या क्या पहचान है? वह मेधावी होता है, या फिर वह कठोर स्वभाव का होता है, या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने विद्यार्थी से सच्ची लगन रखता है। तो एक कुशल अध्यापक वही है जो अपने विद्यार्थी से जो है सच्ची लगन रखता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो स्कीमा सिद्धांत को किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे ने। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे ने जो है स्कीमा सिद्धांत को दिया था। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किस अवस्था में बालक का समाजीकरण पूर्ण हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था में जो है बालक का समाजीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चे का आईक्यू 90 से 100 के मध्य है, तो वह होगा? तो वह क्या होगा? सामान्य बुद्धि का होगा, या फिर कुशल बुद्धि का होगा, या फिर मंद बुद्धि का होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 18 वर्ष है और उसका वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका आईक्यू कितना होगा? तो देखिए, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया है? 18 वर्ष, और वास्तविक आयु कितना दिया है? 10 वर्ष गुना 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, और 18 गुना 10 कितना हो जाएगा? 180। तो आईक्यू कितना हो जाएगा? 180। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 180। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बुद्धि मॉडल की संरचना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड के द्वारा। तो याद रखिएगा, बुद्धि मॉडल की संरचना जो है गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है, तो विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था से, या फिर किशोरावस्था से, या फिर शैशवावस्था से, या फिर गर्भावस्था से? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भावस्था से। तो याद रखिएगा, विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की आयु है। तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की आयु कौन सी है? तो देखिए, जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है वो होता है संवेदी अवस्था का। उसके बाद 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का जो समय होता है वो होता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का। उसके बाद 7 वर्ष से 12 वर्ष का जो समय होता है वो होता है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का। उसके बाद 12 वर्ष से लेकर आगे का जो समय होता है वो होता है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था का। तो प्रश्न में क्या पूछा है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष की आयु जो है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की आयु होती है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को, या फिर किशोरावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था को। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोगपूर्ण विषयों की योजना बनाते हैं और उसे पूरा करते हैं, साथ ही विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। यह कौन सी विधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोली शिक्षण। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक अच्छा विद्यालय वह है। तो अच्छा विद्यालय किसे कहेंगे? जो आदर्श उत्तरों को स्मरण कराने पर जोर दे, या फिर जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर दे, या फिर जो बच्चों के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील बनाए,
या फिर जो कमजोर विद्यार्थी की व्यक्तिगत भावना को समझे और उन्हें कक्षा में अधिकतम छूट दें। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बच्चों के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील बनाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह है। तो सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को, या फिर शैशवावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को, या फिर वृद्धावस्था को। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था को। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था को जो है सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा रखता है, यह किस प्रकार का उत्प्रेरक है? तो किसी व्यक्ति द्वारा नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा रखना किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक उत्प्रेरक, या फिर बाह्य उत्प्रेरक, या फिर दैहिक उत्प्रेरक, या फिर प्रेरणात्मक उत्प्रेरक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक उत्प्रेरक। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित है? तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, या फिर मनोवैज्ञानिक पक्ष से, या फिर सीखने के पक्ष से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने के पक्ष से। तो याद रखिएगा व्यवहार का संवेगात्मक पहलू जो है सीखने के पक्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो निचली कक्षाओं के विद्यार्थी को पढ़ाते समय एक शिक्षक को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? व्याख्यान विधि को, या फिर कहानी कथन को, या फिर खेल विधि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानी कथन को। तो याद रखिएगा छोटे कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को जो है कहानी कथन को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो समावेशित विद्यालय के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, या फिर धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, या फिर समानता की भावना का विकास, या फिर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी में आत्महीनता की भावना का विकास। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी में आत्महीनता की भावना का विकास। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदनात्मक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अंतिम में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होता है तो बाल्यावस्था की आयु कब तक होता है? 5 से 7 वर्ष की आयु तक, या फिर 6 से 12 वर्ष की आयु तक, या फिर 12 से 18 वर्ष की आयु तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष की आयु तक। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था का समय जो है 6 से 12 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों के खाली स्थान विकास में सहायक होते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से किसका विकास होता है? केवल मानसिक विकास, या फिर सर्वांगीण विकास, या फिर शारीरिक विकास, या फिर चरित्र निर्माण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वांगीण विकास। तो याद रखिएगा शिक्षा के माध्यम से बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संबंधी भिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला में रुचि। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है वह किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।